बिहार में बड़े बड़े माफिया हैं जिनको टच करने की औकात बिहार पुलिस में नहीं है। बड़े बड़े आईपीएस जिनके सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े माफिया हैं बिहार में। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। पटना में जो फायरिंग हुई उस मामले को लेकर लगातार नई नई सुर्खियां आती रहती हैं, लेकिन अभी जो खबर आई है वो सबसे ज्यादा परेशान उन लोगों को कर सकती है जो रोशन आनंद सर के फेवर में है। पता ये चल रहा है कि उनके भाई की नेपाल के किसी होटल में मौत हो गई है। कई जगहों पर ये बताया गया कि गोली लगने की वजह से मौत हुई है, और कई जगहों पर ये कहा गया कि क्योंकि उनके दिमाग में खून ब्लॉक हो गया था, ब्रेन हेमरेज वगैरह हो गया था, इस वजह से उनकी मौत हुई है। मौत का भी कारण क्या है ये स्पष्ट नहीं हुआ है। नेपाल की पुलिस उनके साथ, प्रिंस यादव के साथ जितने लोग थे उनको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बॉडी को भारत भेजा जा चुका है। ये अभी की डिटेल है। बस इतना पता चल पाया है कि नेपाल पुलिस इस मामले में सख्ती दिखा रहा है और एक जांच पड़ताल कर रहा है। एक जगह दैनिक जागरण या अमर उजाला में ये भी बात लिखी गई है कि वहां की पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि ब्रेन हेमरेज से ही मौत हुई है, इसीलिए बॉडी को जो है वो आगे भारत भेजने को परमिशन मिला है। जब ये नहीं पता चल पाता है कि मौत किन कारणों की वजह से होती है तो शायद बॉडी वगैरह रखी जाती है, क्या होता है, यही टेक्निकल चीज पूछने के लिए हमने इस विषय के जो जानकार है उन्हीं को बुला लिया है। अब मुझे ये पूछना है कि क्योंकि प्रिंस यादव की मौत हो चुकी है तो क्या खान सर पर मुश्किल के बादल मंडरा सकते हैं? क्योंकि जो गोलीबारी का आरोप था उसमें मुख्य आरोपी के रूप में नामजद जो है वो प्रिंस यादव भी थे। कहा जा रहा है कि 2021 में जो खान सर की कोचिंग पर बमबारी हुई थी उसमें भी जो है वो प्रिंस यादव का नाम था। तो अब प्रिंस यादव क्योंकि अब इस दुनिया में है नहीं तो वो सफाई देने कोर्ट में पहुंचेंगे नहीं, और मुख्य आरोपी वो उन्हें बताया गया एफआईआर में उनका नाम था, नामजद थे, तो अब वो है नहीं। तो क्या खान सर को पूछताछ के लिए जो है वो बुलाया जा सकता है? ये भी हो सकता है कि आगे जो उनकी बेल है वो ना हो, क्योंकि खान सर पर सीधे सवाल जो है वो खान सर पर ही उठेगा, क्योंकि उन्हीं के मामले में ये पूरा सिलसिला, ये पूरा सब कुछ चल रहा था। तो हमारे साथ अमिताभ कुमार दास जी हैं, आईपीएस भी हैं, और क्योंकि प्रशासनिक रूप से सर आप बहुत प्रशासनिक चीजों को समझते हैं, तो मुझे ये बताइए कि क्या खान सर मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के एफआईआर में प्रिंस यादव का नाम था। नहीं पल्लवी, इस मामले में खान सर बिल्कुल मुश्किल में नहीं पड़ेंगे, कानूनी रूप से मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। ऐसे तो सोशल मीडिया पर उनको घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कानून सोशल मीडिया से नहीं चलता। देखिए, मैं दर्शकों को पूरा मामला संक्षेप में बताता हूँ। आज सुबह सुबह एक दुखद खबर आई है। नेपाल के विराटनगर शहर से विराटनगर के एक होटल में प्रिंस यादव नाम के युवक मृत पाए गए। ये प्रिंस यादव कौन थे? ये प्रिंस यादव ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद के छोटे भाई थे। अभी दर्शकों को पता होगा कि पिछले 2 जून को पटना के 2 बड़े कोचिंग संस्थान हैं, ग्लोबल खान स्टडीज और ज्ञान बिंदु, इन दोनों के बीच झड़प हुई थी। दोनों ओर से एफआईआर हुआ। उसमें रोशन आनंद को पुलिस ने जेल भेज दिया, और ये जो प्रिंस यादव की मौत हुई है ये भी नामजद आरोपी थे, लेकिन ये नेपाल भाग गए थे। और उसके बाद खान सर पर भी एफआईआर हुआ, लेकिन 20 जून तक अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। और इसको लेके पूरे पटना में काफी तनातनी थी, और अभी भी है। और पटना एकदम बिल्कुल पानीपत जैसा बन गया था, पानीपत के मैदान जैसा, और दोनों के स्टूडेंट्स बिल्कुल आमने सामने थे। काफी गर्म माहौल हो गया था। इस बीच ये अचानक ये मौत की बहुत दुखद खबर आ रही है। अब देखिए पल्लवी, इसमें कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। एक तो जब से ये खबर आई है प्रिंस यादव के मौत की, तब से कुछ लोगों ने, जो सोशल मीडिया आजकल एक बहुत बड़ा फोरम हो गया है, और उस पर पूरा मतलब कचरा फैलाना शुरू कर दिया है। और इतना रायता फैल रहा है, मैं सर पीट रहा हूं। अब कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि इसमें सीबीआई जांच हो प्रिंस यादव की मौत में। अरे ये मामला नेपाल का है, ये मामला हिंदुस्तान का है भी नहीं, ये विदेशी धरती का मामला है। सीबीआई के क्षेत्राधिकार से बाहर है। सीबीआई का जुरिस्डिक्शन सिर्फ भारतवर्ष में है, तो नेपाल के मामले की जांच सीबीआई कैसे कर सकती है? मतलब बहुत सारी अनाप शनाप बातें। अब कुछ लोग जो हैं वो षड्यंत्र वाला थियरी कर रहे हैं कि साजिश हो गई, साजिश हो गई, और इसको वो रोशन आनंद और खान सर के विवाद से जोड़ रहे हैं कि भाई खान सर ने मरवा दिया। ये कर आजकल खान सर को एक नया नाम मिल गया है, फैजल खान। तो फैजल खान ने मरवा दिया, तो ये हो गया, तो वो हो गया, तो इसकी गिरफ्तारी हो। अब उसमें मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। एक तो
सब किसी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। यदि जरा भी संदिग्ध मौत होती है तो उसमें पुलिस पोस्टमार्टम कराती है। काफी संभावना है कि इसमें पोस्टमार्टम हुआ होगा। विराटनगर एक बड़ा शहर है नेपाल का, पोस्टमार्टम हो गया होगा आज शाम तक या कल सुबह तक उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। बहुत सारी चीजें जो सीधे देख के नहीं पता चलती, वो डॉक्टरों को चीर फाड़ करके पता चल जाती है। जैसे कि आपने कहा ब्रेन हेमरेज की बात कही, तो यदि ब्रेन को भी ओपन किया जाए तो उसमें क्लॉट्स दिख जाएंगे, जो ब्लड के थक्के होते हैं, जो खून के थक्के होते हैं, वो सब दिख जाएंगे। तो ये सब बात है। पहली बात तो सबको करनी चाहिए था इंतजार इसका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। मुझसे आज दिन भर लोग पूछते रहे मीडिया वाले कि इसमें आपका क्या अनुमान है। मैंने कहा कि कम से कम हत्या तो ये बिल्कुल नहीं है। जितना मेरा क्यों तजुर्बा है, ये ऐसा हत्या क्यों नहीं, लगता है आपको? हत्या नहीं लग रहा है मुझे। मैंने कहा कि एक तो ऐसी कोई चोट और बाहरी ऐसी चोट नहीं आ रही है। दूसरी बात कि खान पर सर कुछ हल्ला भी हो, कोचिंग ज्ञान बिंदु कोचिंग में जो स्टूडेंट है उनका ये आरोप है, हल्ला मच रहा है कि गोली लगी, गोली लगी। कई जगहों पर खबरों में भी इस बात को लिखा गया कि गोली लगने से मौत हुई है। नहीं नहीं, देखिए आजकल आप पल्लवी जानती हैं कितना ज्यादा फेक न्यूज का जमाना है। यहाँ तो धर्मेंद्र की मौत के 10 दिन पहले उसको चैनल वाले श्रद्धांजलि दे देते हैं, आंसू बहा देते हैं। तो फेक न्यूज पर यदि है इस तरह से तो कोई गोली मार देगा, कोई ये कर देगा, कुछ बम मार देगा, इससे नहीं। मैं आपको ये कह रहा हूं, जिम्मेदारी से सबको बात करनी चाहिए। तो हत्या की बात नहीं। मैंने कहा कि एक तो ये संभावना हो सकती है कि 4-5 दोस्त गए हों। बिहार में देखिए शराबबंदी है, नशाबंदी है। हो सकता है इन लोगों को नेपाल में मौका मिला हो तो इन लोगों ने जमकर मतलब दारू पी ली हो। उसमें जहरीली शराब से कई वैसे बार ऐसे नेपाल कांड में हो थोड़ा जाते सस्ता भी है। हैं। लगता है आपको। सबका नहीं, तुलनात्मक अध्ययन आपने किया हुआ। खबरों खबरों में बड़ा आता है कि बिहार से लोग नेपाल जाते हैं क्योंकि वहां सस्ती ये मिलती है। ये सही सही कहा आपने। तो ये हो सकता है। उसके बाद मैंने कहा कि देखिए अभी क्या पल्लवी हो गया है ना, कि कुछ लोग तो हमारे समाज में हैं जो आपदा में अवसर तलाशते हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या सच्चाई है, क्या न्याय है, कि अगर सत्य है। अब कुछ लोग होंगे जो हर चीज को वोट बैंक के चश्मा से देखते हैं। हर जगह उनको लगता है कि भाई इसमें तो मैं नेतागिरी चमका सकता हूं। ये जो रोशन आनंद और खान सर का विवाद है, इसका जो सबसे बुरा पक्ष मुझे ये लगा कि इस पूरे मामले को जातीय और सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। देखिए पल्लवी, मैं तो पटना में ही रहता हूं। 10 दिन पहले तक मुझे नहीं मालूम था कि रोशन आनंद किस जाति के हैं, है ना। जब उनकी गिरफ्तारी हुई, जब पूरा सोशल मीडिया पर लोगों ने यदुवंशी यदुवंशी यादव यादव करना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि वो यादव समाज से है। इसी तरह वैसे खान क्योंकि सर, उनके नाम के पीछे आनंद है तो लोग ये समझते थे कि वो दलित समाज से आते हैं। बाद में अच्छा मीडिया जो भी हो, ट्रायल में ये पता चल। हाँ। जी, और जो भी हो, लेकिन उनकी जाति नहीं मालूम थी। और से हमें करना भी क्या है, वो एक शिक्षक के रूप में, शिक्षक ही उनकी जाति है। उसके बाद बहुत खान सर जो कि पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं खान सर के नाम से, अचानक रातों रात उनको फैजल खान बना दिया गया। अचानक वो आतंकी उनको कहा जाने लगा, जिहादी जाने लगा। अरे ये कोचिंग संस्थानों का झगड़ा है, इसमें जिहाद कहाँ से आ गया, इसमें ठीक आतंक है। कहाँ से आ गया। तो अमिताभ अब जी कल ये को बताइए मुझे कि आपको क्या लगता है कि जो प्रशासन या अदालत जो है वो एक तरफा झुकाव खान सर की तरफ इसलिए दिखा रहा है क्योंकि खान सर का दबदबा है, उनकी पहचान है, उनके शादी में तेजस्वी यादव आते हैं और प्रशासनिक पहचान होती है, राज्यपाल खुद उनके कोचिंग में भ्रमण करने आते हैं। तो क्या इन वजहों से खान सर को फेवर मिल रहा है? क्योंकि आप देखिए कि एक तो खान सर को बेल भी दी जाती है और रोशन आनंद सर को बेल भी नहीं मिलती है, जबकि मेडिकल कारण देखकर भी आप बेल दे सकते हैं। उनका किडनी वगैरह का ऑपरेशन वगैरह भी हुआ है, तो ऐसा भी नहीं है कि वो मेडिकली बहुत सही है। तो ये भी एक रीजन लगा कि उनको बेल मिल सकती थी, लेकिन बेल डिनाई हो गई। अब उनके भाई की इतनी बड़ी खबर आ रही है, पता नहीं उन्हें अभी भी बेल मिलेगा कि नहीं। तो आपको क्या लगता है कि प्रशासन झुका हुआ है? नहीं, ये बात तो आपने सही कही। अभी अदालत पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि अदालत पर टिप्पणी का तो ये मतलब हो जाएगा कि अदालत भी भाई दबंगई के सामने झुका हुआ है। तो वो तो थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी। लेकिन हाँ, मैं अभी भी कहता हूं कि पुलिस को रोशन आनंद की गिरफ्तारी में इतनी फुर्ती नहीं दिखानी चाहिए थी। देखिए रोशन आनंद कोई पेशेवर अपराधी नहीं है। वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। उनको दरोगा गुरु के रूप में उनकी पहचान है। उनके बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं दरोगा बन चुके हैं। बिहार में दरोगा गुरु के रूप में पहचान है। बिहार जैसे राज्य में मैं खान सर और रोशन आनंद दोनों के योगदान को सकारात्मक रूप में देखता हूं।
तो बिहार में बड़े बड़े माफिया हैं जिनको टच करने की औकात बिहार पुलिस में नहीं है। बड़े बड़े आईपीएस जिनके सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े माफिया हैं बिहार में। तो रोशन सर को गिरफ्तारी के लिए इतनी ज्यादा पुलिस को फुर्ती नहीं दिखानी चाहिए थी। जैसे खान सर को अग्रिम जमानत के लिए पुलिस ने मौका दे दिया, ऐसे ही रोशन सर को भी वो, रोशन आनंद को भी वो अग्रिम जमानत का मौका दे रहे हैं। वो कोई आतंकवादी तो नहीं है कि एकदम भाग जाएंगे और कोई धमाका कर देंगे। तो ये तो पल्लवी पूरे भारतवर्ष में होता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की तो पुलिस जो रोशन है। आनंद को मौका नहीं मिला ना, उन्हें बेल कहाँ मिली? जिस दिन सुनवाई नहीं हो नहीं रही थी, जिस दिन खान सर को बेल मिली, उसी दिन उनके गार्ड्स वाली सुनवाई थी और उसी दिन रोशन आनंद सर की भी सुनवाई थी कोर्ट में, लेकिन उन्हें उनका बेल डिनाई कर दिया गया। नहीं नहीं, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, मैं अग्रिम जमानत की बात कर रहा हूं, आप नियमित जमानत की बात कर रहे हैं। तो मैं, उन्हें नहीं दिया गया उनकी तरफ से। अब क्योंकि वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है ये, लेकिन क्या उस दिन उतने दिन तक उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा या किन्हीं कारणों की वजह से? अब ये बहुत बड़ा रीजन है कि उनके भाई अभी दुनिया में अब तो नहीं है। देखिए, अब तो बड़ा कांड हो गया। अब तो मुझे लगता है कायदे से उनको 10-15 दिन के लिए तो पैरोल मिलना चाहिए, कम से कम 15 दिन के लिए तो पैरोल मानवीय आधार पर मिलना चाहिए। इंसानियत का तकाजा है। कोई आदमी हम्म। अंदर गया है और उसके उसके छोटे भाई के साथ इतनी कम उम्र में इतना बड़ा हादसा हो गया हो, तो ये तो मानवता का तकाजा है। मैं भी चाहूंगा कि उनको कम से कम 15 दिनों का पैरोल तो मिले। बाकी बात तो बाद में देखी जाएगी, और मिल जाएगा, पूरी संभावना ऐसा है कि पैरोल मिल जाएगा। अब देखिए, मैं इस ये विवाद कह को रहा आप था। कैसे देखते हैं? जी। इस ये जो पूरा विवाद हुआ कोचिंग में, कोई कह रहा है गोली चली, कोई कह रहा है नहीं चली, फिर जो कह रहा है चली उसी की तरफ से चली, इतना तो विवाद हो गया, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, ये जो कि पूरा देखिए क्या है पल्लवी की बात का बतंगड़ बनाया गया है। देखिए, होता है कि जब एक ही पेशे में दो लोग रहते हैं या दो चीज रहती है तो उनमें प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है। एक यदि मयान में दो आप तलवार, एक मयान में वही दो बात है। तलवार नहीं रह सकती। एक एक म्यान में दो तलवार, जो दो हलवाइयों को भी आप आसपास बैठा दीजिएगा ना जलेबी छानने के लिए, तो वो भी 10 दिन में मारपीट कर लेंगे। तो वो बात है, वो स्वाभाविक है, प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है। और अभी पिछले कुछ दिनों से एक तनातनी का माहौल बन रहा था, क्योंकि बिहार में सिपाहियों का रिजल्ट आया है। 19,000 बच्चे सिपाहियों के लिए अंतिम रूप से चयनित हुए हैं। और दोनों कोचिंग संस्थान के अपने अपने दावे थे। ऐसा तो नहीं है कि देश में बस प्रधानमंत्री को फेंकने का अधिकार है, कोचिंग संस्थान भी फेंक सकते हैं। तो रोशन आनंद कहते थे कि हमारे 10,000 बच्चे निकल गए, है ना। खान सर कहते थे कि हमारे 12,000 बच्चे निकल गए, जबकि टोटल कीजिए तो ये 22,000 है। ये कुल बच्चों की संख्या से ज्यादा है। तो खैर, इतना चलता है कोचिंग की दुनिया में, इतना चलता है कि लोग बढ़ा चढ़ा के दावे करते हैं। वहां तक सब ठीक था, लेकिन 2 जून की रात को जो ये हुआ, जो भी हुआ, ये गलत हो गया। इतना नहीं आना चाहिए था कि भाई आप। और खान सर की गलती क्या हुई, खान सर ने बहुत हड़बड़ी करके कह दिया कि भाई गोलीबारी हुई है। बाद में हालांकि वो उस बयान से मुकर गए, पलट गए, लेकिन उनको इतनी हड़बड़ी में नहीं कहना चाहिए था कि भाई 8-9 राउंड गोलियां चल गई। इससे मैंने उनकी खुद भी देखा, विश्वसनीय इनकी भी मैंने खुद देखा, विश्वसनीयता। मेरे सामने हुआ। जी जी, मैंने खुद देखा। ये तो और बड़ा झूठ हो गया। एक हो गया कि आप सुनी सुनाई बात पर बोल रहे हैं, तो चलिए आपको किसी ने बहका दिया, और आप कह रहे हैं कि मैंने देखा, और बाद में कह रहे हैं कि नहीं है। तो ये तो खान सर की गलती है, इससे उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो गई। तो ये पूरा मामला देखिए है कि दो कोचिंग संस्थानों का ये है विवाद था। बात का बतंगड़ है, वही जो मैंने बात कही कि कुछ लोग आपदा में अवसर वाले होते हैं, वो लोग फिर उसमें कूद गए। वो लोग और चाहते हैं कि ये मामला को और मतलब गरमाए रखा जाए। और बिहार में देखिए, माई समीकरण तो लालू तेजस्वी का समीकरण है। कुछ पार्टियों को लगा कि इसी बहाने भाई माई को भी तोड़ा जाए। खान सर एम है और रोशन आनंद वाई हैं, तो चलिए इसी बहाने माई में भी तोड़ फोड़ की जाए। तो सबका अपना अपना एजेंडा है। कोई तीसरा कोचिंग वाला बहुत खुश हो रहा होगा कि चलो दोनों की लड़ाई में दोनों का कोचिंग संस्थान कुछ दिन बदल हो जाए, ये बंद हो जाए, तो उसमें हम अपनी कोचिंग को चमका लें। ऐसे भी कुछ लोगों के मन में लड्डू फूट रहे होंगे। तो यहाँ सबका अपना अपना एजेंडा है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अपने अपने एजेंडा में जो सच्चाई है कहीं दब जाती है। जी पल्लवी। अमिताभ जी, अभी आप बोल रहे थे कि आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हैं, तो क्या ये जो हत्या हुई है या ये जिन भी वजहों से मौत हुई है जिसे हत्या का नाम परिवार वाले दे रहे हैं, मान लेते हैं कि
रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हो जाती है, तो क्या एक तलवार खान सर पर भी लटक सकती है? क्योंकि इस मामले में प्रिंस जो है वो मुख्य आरोपी नामजद थे। ये कहा जा रहा था कि एफआईआर में सीधे लिखा गया था प्रिंस का नाम, और तो और जो 2021 या 22 में कभी तो उनके 21 में 2021 में जब खान सर के कोचिंग पर बम वगैरह गिरा था, तब उसमें भी प्रिंस का नाम था। तो अब प्रिंस क्योंकि है नहीं और उनकी हत्या नेपाल में हो गई है, वो भी इसी मामले में वो भी फरार भी थे कि कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए, इस बीच उनका मर जाना खान सर पर तलवार लटका सकता है गिरफ्तारी का कि नहीं? आप कोई देखिए तीसरा ही पहली बात, आके मौके का फायदा उठा ले जाए, लेकिन खान सर तो इस मामले में परेशान हो सकते हैं कि नहीं? नहीं मैं समझ गया आपकी बात। देखिए पहली बात तो हत्या की संभावना न के बराबर है। एक मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि हत्या हुई, एक मिनट के लिए हम लोग मान ले डिस्कशन के लिए, तो ठीक है, फंसाने वाले तो चाहेंगे ही कि भाई इसी मामले में खान की को परेशान कर दिया जाए, और बहुत लोगों की जलन होती है, बहुत लोग का कंपटीशन है। लेकिन देखिए इसके बावजूद खान सर को कुछ होगा नहीं, क्योंकि कानून में देखिए सबूत माने जाते हैं, है ना। किसी ने कहा, किसी ने सुना, मुझे आप पर शक हो गया, उनको उन पर शक हो गया। देखिए मैं अभी एक दर्शकों को बताता हूँ, संयोग से आज ही का दिन था 14 जून और 2020, 6 साल पहले की बात है। सुशांत सिंह राजपूत ने बंबई में आत्महत्या कर ली थी। बहुत होनहार अभिनेता थे। उस समय भी सोशल मीडिया पर ऐसा ही रायता फैलना शुरू हुआ था। उस समय भी क्या हो गया था, आप सोशल मीडिया पर जाती तो सब लोग खून के प्यासे हो गए थे रिया चक्रवर्ती के। जो रिया चक्रवर्ती उनकी गर्लफ्रेंड थी सुशांत, कोई लिख रहा है कि इसको फांसी पर लटका दो, कोई लिख रहा है कि इसको सूली पर टांग दो, तो इसको जेल भेज दो, तो ये कर दो वो कर दो। मैंने उस समय भी कहा था कि भाई हवा में बात करने से नहीं होता है, कानून में सबूत चाहिए। आप चाहेंगे कि रिया चक्रवर्ती फांसी पर लटक जाए तो वो नहीं लटक जाएंगे। और बाद में यही हुआ, बंबई पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नहीं, वो अवसाद में थे, डिप्रेशन में थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। सीबीआई ने भी इसी नतीजे को निकाला कि सुशांत सिंह राजपूत अवसाद में थे, डिप्रेशन में थे, उन्होंने खुदकुशी की। तो रिया चक्रवर्ती कहां से हो गई? तो एक मिनट के लिए आपकी बात ये मान भी लूं मैं कि ठीक है, हत्या की बात आ जाती है और लोग खान सर को लपेट देते हैं, तो उससे ठीक है, थोड़ा तनाव तो मानसिक तनाव हो ही जाएगा जब आप मर्डर केस में फंस जाएंगे। लेकिन सोशल ऐसे आपका कुछ इंप्रेशन खराब हो सकता है। जी, छवि छवि का मीडिया मामला हो सकता है और लोगों को हमला करने का मौका मिल सकता है। लेकिन लेकिन मीडिया आप ट्रायल हो सकता है, जैसे रिया मीडिया चक्रवर्ती। ट्रायल हो सकता है जी। जैसे रिया चक्रवर्ती का भी मीडिया ट्रायल हुआ था, है ना। अर्णब गोस्वामी आपको याद होंगे, गिव मी ड्रग्स मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो। तो ये सब होता है इस देश में। लेकिन खान सर को यदि फंसा भी दिया गया तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि कानूनी रूप से आप कुछ कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं है जी। जी। सोशल मीडिया पर एक तबका बार बार ये कह रहा है कि खान सर को फेवर किया जा रहा है और रोशन आनंद को फंसाया जा रहा है। एक तो उनका ऑपरेशन हुआ है, मेडिकली वो फिट है नहीं, अभी भी उनकी तबीयत बिगड़ी हुई है, वो अभी भी तब भी वो जेल में है। अगर मान लेते हैं कि अभी मैं मानने की बात कर रही हूँ, सपोज करते हैं कि रोशन आनंद के कहने पर 4, 5, 15, 20 गुंडे वहां पर आकर तोड़फोड़ कर रहे थे, लेकिन उसमें रोशन आनंद तो नहीं थे ना। अब इसमें देखिए तो खान सर के बॉडीगार्ड गोली चलाते दिख रहे हैं, तो दोनों तो हेड हैं और उन्हीं के अंडर के लोगों ने ये सब कुछ किया है। तो जब उनके बॉडीगार्ड ने फायरिंग की तो खान सर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, जबकि रोशन आनंद के चेले जाकर वहां पर तोड़फोड़ करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाता है? ऐसा इसमें मुझे बताइए कि इस तरीके का कानून लचीलापन क्यों दिख रहा है खान सर की तरफ से? नहीं, वो तो मैंने कहा ही ना, मैंने कहा कि रोशन आनंद के खिलाफ फुर्ती करने में थोड़ी ज्यादा बिहार पुलिस ने ज्यादा ही अतिरिक्त फुर्ती दिखा दी। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि घटना स्थल पर तो ना रोशन आनंद थे ना खान सर थे। घटना स्थल पर तो दोनों के लोग थे, और ज्यादा से ज्यादा आप उन पर आरोप लगा सकते हैं आपराधिक षड्यंत्र का, कि उन्होंने इसको मास्टरमाइंड किया था, उन्होंने साजिश रची थी, उन्होंने इसका प्लानिंग की थी। ज्यादा से ज्यादा यही आरोप हो सकता है। तो आपराधिक हम्म। षड्यंत्र वाली बात यदि रोशन आनंद पर आप लगा सकती हैं कि उनके लोगों ने गुंडाई की, तो वो बात खान सर पे आपने सही कहा कि खान सर पर भी लगाया सकता है कि आपके बॉडीगार्ड्स थे तो मेरे कहने पर थोड़े गोली चलाएंगे। इसलिए मैं शुरू से कह रहा था कि पटना पुलिस ने ज्यादा फुर्ती दिखा दी। रोशन सर कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे, इतनी जल्दी गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन देखिए पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये होता है कि पुलिस जो है, बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, कहीं की पुलिस हो, बहुत सारे काम देखिए राजनीतिक दबाव में दबाव में करती है। करती है। बहुत सारे काम, मैं तो कहूंगा 99% काम पुलिस राजनीतिक दबाव में करती है ना।
यूपी की पुलिस है, अमिताभ ठाकुर सर को गिरफ्तार कर देगी या राजा भैया के सामने भिंगी बिल्ली बन जाएगी, है ना? बताने की मुझे जरूरत नहीं कौन बड़ा माफिया डॉन। तो ये पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक यही कहानी है, और उसी में पटना पुलिस ने भी ये काम किया। बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे होती है। बिहार सरकार के एक मंत्री हैं अशोक चौधरी, बहुत खान सर के साथ उनका मतलब नजदीकी संबंध है। खान सर से उठना बैठना मिलना जुलना है। अब हो सकता है सीनियर एसपी पटना को उनका फोन चला गया हो। बहुत सारी चीजें तो पर्दे के पीछे होती है पल्लवी जी। तो आपका बहुत धन्यवाद इतना अपना कीमती समय देने के लिए, ये बताने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक चीज़ें चल रही थी कि खान सर पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार, अब खान सर नहीं बच पाएंगे, फैजल खान जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। तो आपने बहुत आसान तरीके से बताया कि हवाई बातें नहीं चलती हैं, कोर्ट में आपको साक्ष्य देने होते हैं और बताना होता है, प्रूफ लाकर दिखाना होता है, सिर्फ बोलने से नहीं कि हमें लग रहा है वो अपराधी हैं तो वो अपराधी हो जाएंगे। अमिताभ सर जी, आपका बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद, आपका भी आभार।